How was last week? I hope you loved it. The way we spoke, the way we were a little bit carried away though with I can say our bhakti. But I felt that to continue that, I have to make sure that you all are with me, aren't you? Yes, I know that even if you missed it last week live, I know that you have watched it already. So I don't have to introduce again Alpana ji because she was already here last week, a very famous personality from the Gujarati film fraternity, TV, and of course, theater world. I would love to welcome one more time, a very warm welcome to you, Alpana ji. Namaskar for coming back again. So like when you go out for any shopping, or maybe you are just walking, or maybe you are just entering the studio, तो आपके तो बहुत सारे ढेर सारे फैंस है ही. तो ऐसा कभी कुछ अजीब हुआ है आपके साथ कि आपको लगा कि हे भगवान, मेरे फैन लाइक इतना कोई क्रेजी है मेरे लिए? ऐसा तो हुआ है कभी रास्ते में चलते हुए? एक्चुअली थैंक्स टू अनुपमा, स्पेशली अनुपमा सीरियल. इतने फैंस नहीं तो होते नहीं है सबके सीरियल में, पर अनुपमा की वजह से क्या हुआ कि अनुपमा हैज बीन वॉच्ड बाय एवरी जनरेशन. घर में सब देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं, स्कूल के बच्चे देखते हैं, क्योंकि उनकी मम्मियां देखती है तो उनको कंपलसरी देखना पड़ता है. यंग जनरेशन देखते हैं, फिर जाके बहुएं तो देखती है, सास देखती है, क्योंकि लीला जो बोलती है वो नहीं बोल सकती, तो मेरे थ्रू बोलना चाहती है, तो सास भी देखती है, बिकॉज आई रिप्रेजेंट द सोसाइटी. हस्बैंड को भी कंपलसरी देखना पड़ता है क्योंकि वाइफ देखती है. तो यानी घर के सारे लोग अनुपमा देखते हैं. तो इसमें एक बात बहुत अच्छी है हमारे लिए कि सारे जनरेशन के बच्चे, सारे जनरेशन के लोग अनुपमा से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं. अब एक बार ऐसा हुआ था कि कोई पाखी, मेरी जो ग्रैंड डॉटर का सीक्वेंस चल रहा था, जिसमें मैं मुझे बहुत डांटती हूँ. कुछ वो लेट आई स्कूल से और कुछ उसने कुछ गड़बड़ की, तो मैंने बहुत डांटा था. और अनलकीली और लकीली तब हमारे कोई रिलेटिव्स थे, उनकी छोटी बच्ची थी, और उनको उनसे वीडियो कॉल से बात करवानी थी. वो बहुत अच्छा लग रहा था उसे मुझे देखना, तो मैंने बोला ठीक है करवा दो वीडियो कॉल. तो मैंने वीडियो कॉल करवाई, तो वो लड़की रोने लगी. तो क्यों रोने लगी? तो बोली नहीं, आपने पाखी को बहुत डांटा, ग्रैंड डॉटर को, तो उसे लगा आप उससे भी डांटोगे, तो इसलिए वो रोने लगी. तो ऐसे ऐसे लाइक हमें फैन मोमेंट्स मिलते हैं. कोई कोई रास्ते में मानते ही नहीं हो कि मैं ही लीला हूँ, मैं ही वो हूँ अनुपमा की सास जो डांटती हूँ. तो वो लोग ऐसे ऐसे स्टॉप हो जाते हैं वहां के वहां, और चिल्लाने लगते हैं, अरे देखो 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 कौन है, मेरी मम्मी के लिए फोटो आप दोगे, मेरी सास के लिए फोटो, मेरी दादी के लिए फोटो देंगे. तो सी दिस जनरेशन जो यंग लड़कियां है, वो एटलीस्ट उतना तो सोचने लगी है कि मैं ये फोटो देख के मेरी दादी खुश होगी, मेरी मम्मी खुश होगी. सो दे स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट कि चलो मैं मेरी मम्मी या दादी को खुश करूं. तो ये एक हमारी अनुपमा ने एक थॉट भी बदला है, और हमारा फैन वर्क भी बदल गया है. और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, कभी कभी मैं अनुपमा को बहुत भला बुरा सुनाती हूँ. तो जब भी बुरा सुनाती हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे व्हाट्सएप आते हैं कि आपको तो यमदूत कढ़ाई में डाल के तल लेगा, ओ बुढ़िया, यू आर सो एरोगेंट, जस्ट लीव दिस कंट्री, लीव दिस एक्टिंग करियर. तो ये सब बहुत मजा आता है. तो दिस इज व्हाट या फैन ही है जो इतने अपने पर्सनल ले लेता है हर चीज को. सही. नहीं, और इससे एक्चुअली पता भी चलता है कि आप जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हो, तो वो एक्टिंग लग नहीं रहा है, वो एक्चुअली दिल तक छू रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. So that is actually the best part for any actor that I can say. को तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि is there any character or role in your mind that you would love to act later on in the future, or maybe you want to try out? Yeah, because since from 10 years तो मैंने ये स्वीट मॉम, क्यूट मॉम, लवेबल मॉम का कैरेक्टर किया है. लीला का एक लाइसेंस ऑफ 2 साल से अब मैं कर रही हूँ. पर मुझे एक ना थोड़ी रूथलेस पॉलिटिशियन का रोल करना है, लाइक
which is very different. I think I don't know whether I will able to do it or not. पर मुझे वैसा कुछ करना है, पॉलिटिशियन या समथिंग लाइक दैट, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, कोई गैंगस्टर की हेड ऑफ अ गैंगस्टर, ऐसा कुछ रोल करना है जो मेरे अच्छा, चेहरे को सूट ना हो, बट आई वांट टू परफॉर्म, सो इट्स अ चैलेंज फॉर मी. yeah, yeah, of course. But I think that every actor, I think they have inside themselves कि थोड़ा चैलेंजिंग रोल में एक बार मुझे मिल जाए और मैं कुछ करके दिखाऊं. ये एक्चुअली आई थिंक दैट ये एक like, चाहत होती है सबके, है ना. मुझे तो ये लगता है कि हर एक एक्टर में वही होता है कि एक थोड़ा मुझे चैलेंजिंग कुछ रोल, समथिंग डिफरेंट दैट व्हाट आई डू. अच्छा, एक चीज आप मुझे बताएं कि हम जब स्क्रीन में देखते हैं या टीवी में देखते हैं या कहीं पर भी, हमें लगता है कि वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड समटाइम्स इट्स आवर स्टोरी बट द वे द स्टोरी इज डिपिक्टेड इट्स काइंड ऑफ रियली ब्यूटीफुल टू वॉच. लेकिन एक्चुअली लाइफ में वो ऐसा होता नहीं. तो आप हमें ये बताइए दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल और लाइफ इन अ मूवी इज ब्यूटीफुल. लाइफ इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग कम्स ऑन स्क्रीन, on theater, or on in the movie, it everything comes only from life. जो भी कैरेक्टर है वो लाइफ में आपकी दुनिया में आसपास है. हर घर में एक अनुपमा है, हर घर में जहां सास है वहां लीला है, हर घर में एक वनराज है. एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल, डेफिनेटली लाइफ इज ब्यूटीफुल. Um, what you like to wear actually, अल्पना जी, आपको साड़ी पसंद है या वेस्टर्न क्लोथिंग्स पसंद है? बिकॉज अभी तो सब लोग मिक्स एंड मैच करके पहनते रहते हैं, बट व्हाट यू लाइक टू वेयर, मोस्टली ट्रेडिशनल और एनीथिंग कैजुअल? Absolutely traditional dress, absolutely. And sari the most, because sari is दैट काइंड ऑफ ड्रेस जो इंडियन वुमन की सारी जो लिमिटेशन है फिगर की, तो सबको ढक देता है. इट कवर्स एवरीथिंग, इट लुक्स सो ग्रेसफुल. सो आई वुड लाइक टू वेयर साड़ी. हाँ, अगर मेरी कोई एकदम अच्छी सी करीना कपूर जैसी अगर फिगर होती तो मैं सोचती कि मैं कुछ और भी पहन. नहीं, मुझे like what you said before, I love that sari actually it takes, I can say that it can take it can take the breath away from everybody because every women look pretty in it, whatever the age is, however they look, but I think your choice is the best for everybody. So Kalpana ji, this is Women's Month and we are celebrating the Women's Day also. I just want to ask you कि आपको क्या लगता है कि कुछ बदला है हमारे बीच में, या it is the same old thing happening but just a pinch of color? First of all, why one day is a Women's Day? Why this month is a Women's Month? Every day and every month should be a Women's month or a day, because ऐसा why that discrimination के that means साल के जो 11 महीने हैं वो मेंस डे और मेंस मंथ होना चाहिए. या एक स्पेशल डे है जो हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं. डेफिनेटली दैट्स अ गुड थिंग. बदला है, सोसाइटी हैज बीन चेंज, यस, वेरी मच हैज बीन चेंज. आई कैन से नॉट यट इन इंडिया, मे बी इन द स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लेस, तो छोटे स्मॉल टाउन की मुझे पता नहीं है. या सिटी में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है. मेट्रो सिटीज में खास करके वेयर द वुमन स्टार्टेड वर्किंग, तो बट आई कैन से द मेंटालिटी ऑफ वुमन हैज नॉट बीन चेंज. Why? Because she still believe that I am the responsible for everything. I am the responsible. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुबह ब्रेकफास्ट क्या करना है, वो सोचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. दोपहर को लंच में क्या देना है बच्चों को, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रात को काम से आके फटाफट किचन में घुस जाना, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने डिनर नहीं किया है. तो ये जो सोच है ना, वो औरतों को खुद को बदलनी है, और बदलनी है और दूसरों को बोलना है. बदलाव खुद को लाना है कि देखो ये पूरा वीक है, वीक में इतने इतने दिन होती है,
7 दिन मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, 7 दिन लंच करवाना है. दो यू हैव अ कुक एट योर होम, बट स्टिल यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू ईट, व्हाट टू मेक, व्हाट टू ब्रिंग. सो ये जो चीजें है ना, ये औरतों ने या तो अपने आप पकड़ लिया. पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि पहले औरतें काम नहीं करती थी, पर अब तो वो भी इतना ही काम कर रही. तो वो मेंटालिटी उनको खुद को चेंज करनी है कि लेट्स एवरीवन शुड डिसाइड क्या ब्रेकफास्ट करना है. तो ब्रेकफास्ट में अगर सैंडविचेस बनाए तो ब्रेड आपको लेकर आनी है. आप डिसाइड करो घर में ब्रेड है कि नहीं. फ्रिज खोल के मैं क्यों देखूं कि ये सब्जी है कि नहीं. So, and it will still take a time. I don't know about where I am, जब जहां मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरी जो ऑडियंस है, शायद इंडिया की बाहर ये चेंज हो गया होगा, यूएसए में. और मैंने देखा है कि या दूसरे हस्बैंड बच्चे साथ में साथ करते हैं. यहाँ फिर भी अभी बहुत कुछ नहीं बदला है. अभी भी बेल बजती है तो औरत ही दरवाजा खोलने जाती है. नो, दैट शुड नॉट. ये चेंज करो तो फिर हर दिन वुमेन्स डे होगा. बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लगा ये बात. वी आर नाउ इन सच ए एरा कि जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है. तो पहले जैसे हुआ करता था कि ठीक है, अगर घर में लाइक लड़की पैदा हुई तो इट्स लाइक अ बिग थिंग. अभी वो धीरे धीरे कम हो रहा है शायद. मैं बहुत सालों से बाहर हूँ तो मुझे ज्यादा तो मालूम है नहीं. बट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पढ़ाई में लड़कियां आगे जाए या काम में आगे जाए या लाइक अभी भी मैं बहुत सारी स्टोरीज देखती रहती हूँ कि जहाँ पे बहुत जल्दी शादियां अभी भी हो रही है. सो ये सब के बारे में आपको लाइक क्या लगता है? व्हाट बर्थ लाइक ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज नाउअडेज इज नॉट एन इश्यू. लाइक अब वो एटलीस्ट मे बी सरकार, मे बी मीडिया, मे बी योर ओन मेंटालिटी, मे बी एजुकेशन, यस ये बदला है अब. लाइक बर्थ ऑफ अ फर्स्ट गर्ल चाइल्ड या सेकंड गर्ल चाइल्ड का ठीक है, अगर तीसरी आ गई तो इश्यू होगा. मुझे लग रहा है हो भी रहा है आज भी. बट या क्योंकि आजकल लड़कियां भी पढ़ाई में, प्रोफेशन में, आप हर जगह देखो. आजकल मैं एड फिल्म्स करती हूँ तो मैं देखती हूँ आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम, कैमरा, हर जगह लड़कियां हैं. एवरीवेयर गर्ल्स आर वर्किंग. सो अब वो चीज नहीं रही है. हाँ, अर्ली मैरिज का मे बी स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेज में होता होगा. यहाँ पे अब अर्ली मैरिज इज नॉट एन इश्यू. So yes, the mentality society has changed, and I'm very happy and very good. That's really good. Thankful to our education. how you celebrate womanhood? That's a difficult question because I celebrate my womanhood every day. Every day. First of all, being a woman itself is a challenge, and every day I accept that challenge. So accepting the challenge is celebrating a womanhood. ये बात बिल्कुल 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 सही कहा आपने. और चैलेंजेस है हमारे लाइफ में और सब. लाइक आई थिंक दैट बीइंग अ वुमन, द बेस्ट पार्ट इज दैट we see every emotion with different color or different aspect of life. I hope you will agree with me. एंड वी ट्राई टू, वो जो होता है ना कि सब कुछ समेट के लेके चलो, एक साथ लेके चलो. सो आई थिंक एवरी गर्ल फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड दे ट्राई टू डू दैट कि नहीं, सब कुछ लेके चलते हैं. वो हमारे वैल्यूज ही बोलिए कि हमारे कल्चर बोलिए, वट एवर यू नो, कि जिसे हम लोग बोलते हैं कि बड़े हुए हैं ऐसे. लाइक आवर दैट्स हाउ आई ग्रू अप. लेकिन सच में मुझे वही लगता है कि हर एक लड़कियां जो भी whoever are listening to us tonight and whoever out there, they all will agree with me only one thing, that from childhood we are all very sensitive and very emotional and we really love our loved ones so much कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि भाई पकड़ के रखो, एक साथ रहो, ट्राई करो, एडजस्टमेंट. Hello. हाँ, सह लो, ये एग्जैक्टली, एडजस्टमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स. हाँ, एक चीज आप मुझे बताइए, अभी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट के बात आई तो
कि आपको क्या लगता है कि हम लोग रियली सच में हमेशा क्या समझौता ही करते रहते हैं कि नहीं हम लोग ऐसे ही हैं, लाइक द वे गॉड मेड अस, लाइक दैट? See, as far as the India is concerned, Indian culture is concerned, या हम लोग ऐसे ही है, हमें यही सिखाया गया है और वो इतना डीप रूटेड है कि उसे बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मे बी औरतों का ढांचा यानी फिजिकली मेंटली शायद ऐसे ऐसा बनाया भी गया है। सो डिस्क्रिमिनेशन शायद ऊपर से ही होकर आया है, बनकर आया है। दैट इज कि औरतें थोड़ी अलग है, मर्दों से अलग है। वो औरतें थोड़ी अलग सोचती है। जब परिवार की बात आ जाती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तब वो थोड़ी थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। और ये मैंने वही कहा कि गॉड हैज गिवन दैट डिस्क्रिप्शन, ये वहीं से ऊपर से ही गलती होकर आई है, तो बनकर आए हैं, हम लोग ऐसे हैं। और साथ साथ में हमारा कल्चर, हमारा ढांचा, हमारी सोच, ये सब हमें इतना डीप रूटेड है कि हम इसमें से निकल नहीं पा रहे। आई डोंट नो, मुझे बाहर के कल्चर का, बाहर की कम्युनिटी की औरतें कैसी है वो पता नहीं है, पर शायद वहीं पे भी वही होता होगा, थोड़ा बहुत तो लेट गो वो भी करती है। और जब बच्चे की बात आती है या बच्चे जब हो जाते हैं, तब तो बहुत ही हम लोग ऐसे कि बच्चों के लिए चलो एडजस्ट कर लेते हैं। जिंदगी में सालों तक ये औरतें मैंने देखी है अपने संसार को आगे आगे वो खींच रही है। बच्चों की शादी होने के बाद सोचेंगे, बच्चे बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर सोचेंगे। तो यस, we are accepting, we are adjusting very much, और ज्यादा हम करते हैं मर्दों से ज्यादा। सेक्रीफाइस तो हम ही करते। अल्पना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, एंड आई होप यू लाइक इट टू। हाँ, तो जो बात मैं पहले पूछने वाली थी आपसे, दैट योर रिक्वेस्ट टू आस्क टू डिफरेंट क्वेश्चन, सो हाउ डू यू फील नाउ? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। इट इज मोर इंटरव्यू से ज्यादा एक दो दोस्त बहुत सालों के बाद जब मिलते हैं और जब अपनी लाइफ के बारे में या आपके आसपास की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, वो वैसा लगा है मुझे। मुझे ये एक्चुअली इंटरव्यू नहीं लगा है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू रागिनी। डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू यू कि आपने वैसे क्वेश्चन निकाले मेरे लिए और मैं आंसर दे पाई। आई होप आपकी व्यूअर्स को अच्छा लगे। ऑफ कोर्स आवर व्यूअर्स लव्ड इट। और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जाने से पहले दो शब्द हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वो बहुत मन से वेट कर रहे थे आपके, और लास्ट वीक भी आप थे हमारे साथ और इस हफ्ते भी आप हमारे साथ हैं। तो जाने से पहले प्लीज दो शब्द बता दीजिए। सबसे पहले जो कोई अनुपमा देखता है, सबको बहुत 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 शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, क्योंकि अनुपमा हर घर में आप ही की वजह से इतना फेमस हुआ है, इतना प्यार हमें मिला है, इतनी सक्सेस हमने पिछले 2 साल में हमें मिली है। उस सब के लिए आप ही सिर्फ तारीफदार हो, या आप ही, मैं कह सकती हूँ कि ऑडियंस, मेरी ऑडियंस ने ही हमें प्यार दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बात ये कहना चाहती हूँ कि इंडियन सिनेमा हैज बीन चेंज अ लॉट, स्पेशली हमारी गुजराती फिल्में, जो गुजराती व्यूअर्स है, बहुत अच्छी फिल्में बन रही है। सो प्लीज गो टू द थिएटर। ओटीटी पे फिल्में देखने की वेट मत करो, थोड़ा बहुत थिएटर में जाके आप हमारे प्रोड्यूसर को भी कमाने का मौका दो। सी गुड फिल्म्स। अपने रीजनल जो भी हो रहा है, कहीं पे भी कंट्री में जो भी रीजनल काम हो रहा है, उसे आप प्रिफर करें देखना, ताकि छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर है वो आगे बढ़ सके। दूसरी बात, रीड अ गुड बुक्स। लिटरेचर में बहुत कुछ सारा है, क्योंकि धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दिस ओटीटी, नेटफ्लिक्स तो नहीं कहा जाता है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें, चैनल्स की वजह से लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, पढ़ना कम कर दिया है। सो प्लीज रीड अ गुड बुक्स, इट इज वेरी गुड फॉर योर सेल्फ, और आपकी आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड यस, बिलीव इन योर इनर वॉइस। आपका जो इनर वॉइस है, वो कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो क्या कहता है, जस्ट फॉलो दैट। तो आगे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच अल्पना जी। और
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एंड ऑफ कोर्स माय व्यूअर्स, please enjoy, as Alpana ji said already, that not only one day, not only 1 month, every day we should celebrate womanhood, and I'm really proud of that. Thank you so much, Alpana ji. और हाँ, आप सबसे फिर मिलेंगे जरूर अगले हफ्ते इसी टाइम पे, and of course I will be back with your favorite show. Keep watching, and if you miss us, do not forget to come back. Please, we are always here for you, and you can watch all our episodes all the time whenever you have time. So please do come back, and yes, of course, I'll be back again, and wish you all the best. Stay well, stay safe. See you next week. Thank you.